हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 52 6 नवंबर 2020 के लिए। और ये जारी की गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और शिक्षा निदेशालय द्वारा। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज वो होता है बच्चों जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, सभी को पता होगा। चलिए इसके बारे में और भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 4 भुजा वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने आमने सामने की भुजाएं के दोनों युग्म बराबर हों, ठीक है, या समांतर हों, तो उसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। कोई चतुर्भुज है इस तरीके से, अगर उसकी ये वाली भुजाएं समान हैं, समांतर हैं और बराबर हैं, और ये दोनों भी बराबर हैं और समांतर हैं, तो ये चतुर्भुज जो होगा वो कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पर एक परिमेय दी हुई है बच्चों। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। ये एक परिमेय है हमारी। इसमें इसको सिद्ध किया हुआ है किस तरीके से। मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको दिया हुआ है। AC इसका एक विकर्ण है जो ये आकृति में दिख रहा है। अब जो विकर्ण है AC विकर्ण है समांतर चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों ABC और CDA, ये वाला और ये वाला, इन दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब ये देखिए त्रिभुज ABC, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है ABC और जो त्रिभुज है CDA, ये वाला जो त्रिभुज है, इनको ध्यान में लेकर देखना है। इनमें ध्यान देना है कि जो BC है, ये वाली भुजा जो है वो समांतर है CD के। ये जो साइन होता है बच्चों, ये जो डबल लाइन इस तरीके से होती है, समांतर का साइन होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाली भुजाएं समांतर हैं, ठीक। और ये वाली जो रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा बनती है तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनमें कुछ कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, यानी कि 5 बराबर होगा 6 के, या 6 बराबर 4 के लिख सकते हैं। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो इसी तरीके से ये वाली भुजाएं समांतर हैं और इनके बीच तिर्यक रेखा ये बन रही है, तो ये 4 और 3 भी क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण होंगे, तो ये भी बराबर होंगे। ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ASA नियम से, सर्वांगसम नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। अब यहाँ पर आपको कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, वो आप खुद कीजिएगा। अब यहाँ पर दो प्रश्न दिए हुए हैं हमें जो स्वयं करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे होंगे। पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समांतर समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और समांतर भी हों। ये देखिए बच्चों, ये आकृति तो हमें दी हुई थी, ये वाली थी। अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कोण A जो है वो AC के द्वारा समद्विभाजित किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये लिख दिया है यहाँ पर। अब हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो विकर्ण है इस वाले कोण को भी यानी कि कोण C जो है इसको भी समद्विभाजित कर रहा है, और ये वाला जो चतुर्भुज है एक समचतुर्भुज है। अब इसमें उत्पत्ति ली है मैंने, इस तरीके से है जी। त्रिभुज ACD और त्रिभुज ACB में हमारे पास दो कोण बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं। देखिए किस तरीके से लिया है, ये वाला त्रिभुज लिया है और ये वाला त्रिभुज लिया है। इसमें ये वाला कोण जो है ये वाला बराबर है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी दो भुजाएं, कोई सी भी आप भुजा ले सकते हैं, सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। और ये हम पहले भी अभी सिद्ध कर चुके हैं, एक हमारे पास जो थ्योरम थी, ये दोबारा से करके मैंने आपको बता दिया है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं थ्योरम से, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे परिमेय से। अब ये दोनों त्रिभुज जब परिमेय से सर्वांगसम होंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं
तो क्या होगा कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। अब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण भी समान बराबर होगा इस वाले कोण के। और जब ये दो कोण बराबर बैठ रहे हैं हमारे तो इसका मतलब इनको कौन बराबर कर रहा है, ये ए सी विकर्ण जो है ये बराबर कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि CP/CT से यहाँ तक आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरम अच्छे से कर लिया तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं परिमेय से, ये हमने प्रूव किया है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं CP/CT से जो अभी मैंने बताए कोण बराबर होंगे। और ये जो होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको कौन बराबर भागों में बांट रहा है, AC। ठीक है, तो हमने कह दिया कि AC जो है कोण C को समद्विभाजित करता है। अब दूसरा जो है बच्चों वो ये है कि पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो भुजाएं हैं एक समांतर चतुर्भुज की, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। अब ये जैसे हमने उसमें किया था अभी जो थ्योरम हमने की थी सिद्ध, उसमें था कि समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा बन रही है तो इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इनके वाले कोण भी बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण बन गए, दोनों कोण बराबर हो गए। और ये जो दोनों ये जो है हमारे पास पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन जो आई है, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये वाले कोण भी बराबर होंगे। ये कौन से कोण हैं, DAC और DAC और DCA, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। ओके, इसी तरीके से हम इस वाले त्रिभुज में बात कर सकते हैं। तो ये भी एकांतर अंतः कोण होंगे तो ये वाला कोण जब इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं तो यहाँ से ये भी बराबर हो गए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको भी। ओके, जिस तरीके से हमने इनको लिखा है इस तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब ये जो समांतर चतुर्भुज हैं तो इसमें क्या होंगे, ये जो होंगे भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले जो हैं कोण भी बराबर हैं। सॉरी, भुजाएं बराबर करनी है हमें, भुजाएं बराबर हैं। तो जब ये वाली भुजाएं भी बराबर हैं, ये वाली इस तरीके से भुजाएं बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे त्रिभुज को हम कह सकते हैं कि वो एक समचतुर्भुज है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, SSS नियम का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, ये इस तरीके की आकृति बनेगी, एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसका जो विकर्ण है ये इनको समांतर त्रिभुजों में, सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। और नियम लगाना है हमें SSS नियम। किस तरीके से होगा, ये जो दिया हुआ था हमने वो लिख लिया है, जो सिद्ध करना है हमने वो भी लिख लिया है। अब ये देखिए, इस त्रिभुज आकृति में हमारे पास दो त्रिभुज हैं, हम दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, इन दो त्रिभुजों की। इसमें हमने देखा कि ये वाली जो रेखाएं हैं ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं हैं इसलिए बराबर हैं। ये दोनों भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये सम्मुख भुजाएं हैं, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। और ये जो है दोनों में उभयनिष्ठ है तो तीन भुजाएं हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इजीली अब हम इसे कह सकते हैं कि SSS नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे पास सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यानी हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पूरी वर्कशीट भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट।